मुंबईकरांसाठी सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची बातमी. कांदिवली परिसरातील ग्रोव्हल्स मॉल पुन्हा एकदा सुरू होणार असून आता पुन्हा मुंबईकर शॉपिंगसाठी ग्रोव्हल्स मॉलला नक्की जाणार. पांडे, COO रियल स्टेट ग्रोवर इंडिया लिमिटेड, और ग्रोवल मॉल का जो मैनेजमेंट है वो उसको मैं देखता हूँ. जो कुछ दिनों से ये चीज़ें चल रही है कि मॉल शटडाउन हो गया है, ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि दो तीन चीज़ें थी इस डिस्कशन के लिए हमें आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की रीज़न्स यही थी कि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है एंड व्हाट इज़ द सिचुएशन एट दिस मोमेंट. पहले तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि मॉल शटडाउन नहीं हुआ है, एक टेम्परेरी क्लोजर है. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें कोई ऑर्डर डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन हमारे कुछ कंप्लाइंसेस MPCB के थे जिसे हमें पूरा करना है. उसके वजह से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने MPCB को डायरेक्शन दिया था कि आप मॉल वालों के साथ इंटरेक्ट करके ये सारे कंप्लाइंसेस कर लीजिए, और जब तक ये कंप्लाइंसेस नहीं होता है तब तक ये हमारा इनिशिएटिव था कि कंप्लाइंसेस क्लियर करने से तक हम इसको टेम्परेरी सस्पेंड करके अपने कंप्लाइंसेस को पूरा करके और फिर से वापस हम मॉल कस्टमर के लिए और रिटेलर के लिए ओपन करेंगे. क्या किसी ने कंप्लेन वगैरह किया था, क्योंकि मॉल 15 सालों से चल रहा है, तो अभी ये समस्या क्यों उठी है पर्यावरण की? देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ग्रोवर इंडिया लिमिटेड 60 ईयर ओल्ड कंपनी है. हम लिस्टेड एंटिटी हैं. हमारे सारे कंप्लाइंसेस जो हमें करने होते हैं हमने इतने सालों से किए हैं. सारे कंप्लाइंसेस के वजह से ही ये 20 साल से मॉल चल रहा है. काफ़ी सारे रिटेलर आए गए. ये जो मॉल आया है वो फेस वाइज आया है, फेस 1, फेस 2, फेस 3 करके आया है, और 20 सालों में बहुत सारे ऐसे कंप्लाइंसेस हैं जो थोड़े सिचुएशनल थे. उसके वजह से हम लोगों ने वो एप्लीकेशंस हमारा गया हुआ है, हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं. बिकॉज ऑफ सम गैप हम उस कंप्लाइंसेस को अचीव करने में हमें थोड़ा टाइम लग रहा है. जब तक हमें ये टाइम लग रहा था, इन द मीनवाइल हमने वॉलंटरली इसको सस्पेंड किया है ताकि और ज़्यादा इनकन्वीनियंस लोगों को ना हो, और हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसको कर ले. बट ऐसा है कि हाँ, एक ये जो कंप्लाइंसेस है उसकी एप्लीकेशंस ऑलरेडी हमने अप्लाई कर दिया हुआ है, और उसको आज से नहीं, हम 2016 से फॉलो अप कर रहे हैं. कुछ गैप्स हैं जो हमें भी बाद में पता चला, और उसके हिसाब से हम उसको प्रोसेस करके जितना जल्दी हो गए रिजॉल्व करके हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. सैकड़ों शॉप ओनर हैं, उनके रोजी रोटी की समस्या हो गई है, एम्प्लॉई हैं उनकी समस्या हो गई है, तो कैसे सॉर्ट आउट होगा इसके बारे में? सर देखिए, ऐसा है कि आज तक हमें सारे अथॉरिटीज़ से बहुत अच्छे सपोर्ट्स मिले हैं. कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनकी सपोर्ट की वजह से ही हम मॉल आज तक चला पाए हैं, और हमारे कंप्लाइंसेस भी सब सही हैं. हाँ, आपका ये कहना सही है. एक रीज़न ये भी था कि उनका क्या रिएक्शन था? आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे कम से कम 40 रिटेलर हैं जिन्होंने एक रिक्वेस्ट प्ली भेजा हुआ है MPCB को. They are writing to MPCB, requesting MPCB to reconsider the position that they have taken. उनका कहना यही है कि हमारे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ काम करते हैं, बहुत सारे लाइसेंस होते हैं, जैसे हमारे खुद के मॉल के लाइसेंस होते हैं, उससे रिटेलर्स के भी लाइसेंस होते हैं. साल का एंड है अभी, मार्च ख़त्म होना है, सारे लाइसेंस अभी अप्रैल से रिन्यू होना चालू हो जाएंगे. उसमें आपके लिकर लाइसेंसेज एंड शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एंड हेल्थ लाइसेंस, बहुत सारी चीज़ें होती है ना. तो दे आर वेरी कंसर्न. हमें तो अपने से ज़्यादा उनके लिए दुख होता है कि उनके एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, उनके स्टाफ का क्या होगा. तो उन्होंने MPCB को 40 लेटर ऐसे गए हुए हैं. उनके जो वेबसाइट है, उनका जो ईमेल एड्रेस है, उनकी कॉपी हमारे पास भी आई हुई है. हम वो सारे कॉपीज़ को कंपाइल करके हम रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं MPCB को कि काइंडली कंसिडर, आप जो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, आप जो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार है. एप्लीकेशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हमने शाये हुए तो नहीं किया हुआ है. हो सकता इस समय से नहीं, अभी इसको बंद होकर शायद 1 हफ्ता ही हुआ है, और ये बंद नहीं हुआ है. ये जो र्यूमर्स फैलाया जा रहा है कि बंद हो गया है, मैं पहले तो मेरे बारे में बताता हूँ. मैं नितिन झा, मेरा एक संस्था है सोम फाउंडेशन, और मैं भी बहुत एक्टिव हूँ, सोशल वर्कर हूँ, जो समाज के लिए काम करता हूँ और किसी को परेशान नहीं करता. अगर जो अच्छा काम कर रहा है समाज के लिए तो उसका हमेशा साथ देता हूँ.
तो मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, फैमिलीज़ के मैसेजेस आ रहे थे कि नितिन जी इसके बारे में पता लगाइए कि मॉल बंद हो रहा है, कि हर दिन कोई ना कोई न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि हमेशा के लिए बंद हो गया, कोर्ट का ऑर्डर है। तो यही जानने के लिए आज मैं मॉल मैनेजमेंट से मिलने आया था। तो मैंने करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है, जो पब्लिक को बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं आज मैनेजमेंट से मिला और मुझे जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता चला। तो मैं यही चाहता हूँ कि लोगों को ये अवेयरनेस हो कि मॉल बंद नहीं हो रहा है, कुछ इनके कंप्लाइंस बाकी रह गए थे, जो अथॉरिटी से इनको परमिशन लेना था उसमें लोग ने लिया नहीं है। तो लेकिन आजकल कैसा है कि 15 साल से ये सेटअप चल रहा है, तो 15 साल पहले मॉल बन चुका है और 15 साल पहले बाद में अगर ऑर्डर कुछ आ रहा है तो उसका भी कुछ अरेंजमेंट हो सकता है। हाई कोर्ट का ऑर्डर सलाखों पे मतलब उनका जो ऑर्डर्स है, लेकिन हमारे पास और भी राइट्स है सर। यही कॉन्स्टिट्यूशन हमें सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच करने का राइट्स दिया हुआ है। तो ये मैनेजमेंट अपने तरीके से कोशिश कर रही है कि इतना बड़ा सेटअप है और एक छोटे से पार्ट्स के लिए पूरा मॉल तो बंद नहीं होगा, लेकिन ये कोशिश करे कि कंप्लायंस का जो भी परमिशन है, नॉमिनल पेनल्टी भर के जो भी करके वापस इस मॉल को प्रॉपर तरीके से और चालू तो होना ही चाहिए। हम लंबे से आते हैं काम पे और हमारा कमाने वाला कोई है नहीं है, खुद कमाते, खुद बच्चों को पालते पोसते, स्कूल में सब हमारा करना पड़ता है। काय नाव आहे तुमची? विकाजी मांडवकर. विकासजी, माल बंद आहे, काय म्हणणं आहे तुझं?